6 अप्रैल की डेडलाइन और अप्रैल 2026 का महीना तय करेगा कि आप अमीर बनेंगे या आपका पोर्टफोलियो डूबेगा। पाई नेटवर्क की बड़ी अपडेट और बिटकॉइन का सबसे खतरनाक मोड़, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट्स की, जहां कुछ अहम डेडलाइंस हम लोगों के सामने आई है जो हर पाइनियर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये अपडेट साफ संकेत दे रही है कि हम धीरे धीरे मेन नेट इकोसिस्टम के लाइव होने की ओर करीब पहुंच रहे हैं और डेवलपमेंट की स्पीड भी काफी तेज हो चुकी है। दूसरे हिस्से में हम नजर डालेंगे बिटकॉइन की मूवमेंट पर, खासकर आने वाला अप्रैल का महीना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। यही महीना तय कर सकता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड में जाएगी या फिर बेरिश फेज में इंटर करेगी। आसान शब्दों में कहें तो 2026 का पूरा ट्रेड काफी हद तक अप्रैल में बनने वाला है। बिटकॉइन जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में बाकी साल का मार्केट भी मूव कर सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अभी तक अल्ट कॉइन सीजन शुरू क्यों नहीं हुआ है, जबकि कई लोग मान रहे हैं कि बुल रन अपने एंड के करीब है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मार्केट का पूरा ओवरव्यू मिलने वाला है, वो भी इजी और एजुकेशनल तरीके से। मैं कोशिश करूंगा कि बातें सीधी और साफ हो, क्योंकि मैं जल्दी एक पूरा एजुकेशनल सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें बेसिक से लेकर प्रो ट्रेडिंग तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और इस सीरीज पर हमारी टीम कंटिन्यूअसली काम कर रही है ताकि आपको चार्ट एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और क्रिप्टो की पूरी समझ एक जगह पर मिल सके। उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर हमारा कोर्स भी आपके सामने होगा, जिसमें बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक हर जरूरी चीज शामिल होगी। और सबसे खास बात, इसकी कीमत भी काफी कम रखी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। फिलहाल चलते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट्स की साइड। मैंने अपने लैपटॉप पर पाई को टीम का ऑफिशियल अपडेट ओपन किया। कुछ घंटे पहले ही उनका एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि पाई मेननेट को अब प्रोटोकॉल 21 में अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी डेडलाइन 6 अप्रैल रखी गई है और सभी मेननेट नोड्स को इस तारीख से पहले अपना अपग्रेड पूरा करना जरूरी है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स की अपडेट्स और डेडलाइंस दी गई थी, जैसे 19 से 20 और अब 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। असल में टारगेट प्रोटोकॉल 23 तक पहुंचना है। अगर सब कुछ इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 1-2 महीने में हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि मई या जून के आसपास हमें बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, जहां पाई नेटवर्क टेस्टनेट से आगे बढ़कर मेननेट इंटीग्रेशन की तरफ कदम बढ़ाएगा। ये सारे अपग्रेड्स इस बात का संकेत है कि बैकएंड पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब कई पाइनियर्स को सेकेंड माइग्रेशन को लेकर कंफ्यूजन है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लें, जिन लोगों ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, ईमेल वेरीफाई नहीं किया है या रेगुलर माइनिंग नहीं कर रहे हैं, वो सेकेंड माइग्रेशन के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। ये अपडेट थी पाई को लेकर। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां बात करते हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट की। इस समय मार्केट में काफी अजीब मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कभी एक पॉजिटिव न्यूज आती है और मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, फिर अचानक नेगेटिव अपडेट्स आते हैं, मार्केट नीचे गिर जाती है। बड़े बड़े ट्रेड्स कुछ ही मिनटों में हो रहे हैं, जिससे साफ लगता है कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को इफेक्टिव कर रहे हैं। यहां मैं कुछ खुलकर नहीं बोल सकता, क्योंकि प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मार्केट को समझना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब अगर मार्केट के डेटा की बात करें तो इस समय कुल मार्केट कैप करीब $2.29 ट्रिलियन के आसपास है। कुछ समय पहले ये 4 ट्रिलियन के करीब था, जिससे साफ है कि मार्केट में काफी करेक्शन आया है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी इस समय डर का माहौल दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री लेने से बच रहे हैं। वहीं अल्ट कॉइन सीजन भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है और ज्यादातर पैसा अभी भी बिटकॉइन में ही है। आरएसआई इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, यानी लोग ज्यादातर बेच चुके हैं। ऐसे समय में रिटर्न
टर्म इन्वेस्टमेंट मौके ढूंढते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डर के कारण दूर रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं बिटकॉइन की। इस समय बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर इसकी प्राइस 62,000 के सपोर्ट के नीचे जाती है तो हमें 50,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक मजबूत संकेत होगा कि मार्केट बेरिश हो रही है। वहीं अगर बिटकॉइन 72,000 के रेजिडेंस को तोड़ देता है तो हम सी तेजी से ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, यहां तक कि 80,000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। तो अप्रैल का महीना बहुत क्रिटिकल है, यहीं से मार्केट की अगली डायरेक्शन तय होगी। जहां तक अल्ट कॉइन्स की बात है, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जैसे एथेरियम, आरएक्सपी और सोलाना आगे चलकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कोई भी प्रोजेक्ट 100% सेफ नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी गिरते हुए देखा है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ही जल्दी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कुछ खास कॉइन्स की डिटेल में एनालिसिस करूंगा और उनके फ्यूचर पोटेंशियल पर बात करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि मार्केट की हलचल को वो भी इजी लैंग्वेज में समझ पाए। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल गाइज।